एक समय की बात है। एक गांव में एक नागराज रहा करता था। वह गरीब लोगों की मदद किया करता था। वह कई वर्षों से वहीं निवास करता था। कई हजारों वर्षों के बाद कई परिवर्तन उस गांव में हुए। कई लोग आए और उनके सामने चले गए, मगर नागराज हमेशा अपने पेड़ की बिल में ही रहा करता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। एक दिन उस गांव में कुछ लोग रहने आए। एक किसान, उसका बेटा गोपी और उसकी एक बेटी राधा रहने आए। नागराज ये सब अपने बिल में बैठा बैठा देख रहा था। वह अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि किसान का बचपन इसी जगह गुजरा था और वह अपने बेटी और बेटा को यही बातें बता रहे थे कि वह किस तरह से यहाँ खेला कूदा करते थे। रात बहुत हो चुकी थी। वह अब कमरे में आ गए और रात का खाना खाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें गहरी नींद आ गई और वह सो गए। किसान को एक सपना आया कि पेड़ के पास एक नागराज बैठा हुआ है और वह तीनों बात कर रहे हैं। उनके साथ एक नागराज भी उनकी बातें सुन रहा है। किसान सुबह जल्दी उठ गया। उसने जब बाहर आकर देखा तो उस पेड़ के नीचे एक बिल था जिसमें शायद नागराज रहता था। उसने खूब सोचा और उस रात के सपने के बारे में उसे कई विचार सता रहे थे। वह उन्हीं सपनों के बारे में सोचता रहा, पर उसे कोई भी हल नहीं मिल रहा था। किसान के सामने अपने पिताजी की पुरानी छवि सामने आने लगी। जब वह उनको नागराज के बारे में बताते थे, तब उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें नागराज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत दयालु है। वह तुम्हारी मदद अवश्य ही करेगा। समस्या में तुम अवश्य ही नागराज को याद करना, उससे डरना नहीं। जब राधा को ये पता चला कि हमारे घर के पास में नागराज रहता है, तो वह उसकी सेवा में लग गई। वह उसे रोज़ दूध पिलाती और कई घंटों बैठकर उससे बातें करती। नागराज भी बैठ कर के उनसे बातें करते। धीरे धीरे नागराज किसान के घर का सदस्य बन गया। राधा, गोपी और किसान नागराज से कई कहानियाँ सुनते और कई किस्से सुनाते। अब किसान ने एक खेत में खेती भी कर ली और उसकी खेती बहुत अच्छी चल रही थी। फसल भी इस बार बहुत ही अच्छी हुई थी। एक दिन किसान और गोपी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। नागराज ने यह सुना और नागराज तुरंत वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि गोपी मूर्छित पड़ा हुआ है। किसी जहरीले जानवर ने उसे काट लिया था और वह उठ नहीं रहा था। इधर राधा और किसान बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गोपी मर चुका है। गोपी अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, क्योंकि वह मूर्छित हो चुका था और उसे अभी भी होश नहीं आ रहा था। उसके पैरों पर किसी के सांप के काटने के निशान बने हुए थे। किसान ने किसी वैद्य को बुलाने की सलाह दी। नागराज ने कहा, राधा, तुम वैद्य को ले आओ, मैं गोपी की देखभाल करूँगा। राधा वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वैद्य के पास पहुंची, उसने अपनी पूरी आप बीती उन्हें बता दी। वैद्य ने बात सुनते ही राधा के साथ रवाना हो गए। रास्ते में वैद्य जी
गोपी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जल्द ही वैद्य और राधा घर पर पहुंच गए। वैद्य ने गोपी को जांचना शुरू किया तो वैद्य ने पाया कि यह बहुत बुरी तरह से मूर्छित हो चुका है और उसे होश में आने में कितना समय लगेगा यह कहा नहीं जा सकता। और वैद्य ने यह भी कहा कि वह उसे ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिससे कि वह उसे ठीक कर पाए। जहर का असर बहुत बुरी तरह से इसके शरीर में फैल चुका है। सभी तरह के हालात को देखकर नागराज ने यह कहा कि मेरे पास एक ऐसी मणि है जो चमत्कारी है। उसके प्रभाव से यह जहर खत्म हो जाएगा, पर उस मणि के लिए हमें बहुत दूर जाना होगा जो एक भयानक जंगल में स्थित है। वहाँ पर ही मेरी चमत्कारी मणि रखी हुई है। स्नेक और फार्मर मणि की तलाश में निकल पड़े। राधा भी बहुत बेचैन थी। किसान और नागराज भयानक जंगलों से गुजर रहे थे। उन्हें हमेशा गोपी की चिंता लगी रहती थी। नागराज व किसान कई महीनों तक रेगिस्तानों में और कई जंगलों में भटकते रहे ताकि उन्हें वो नागमणि मिल जाए, ताकि उनका गोपी ठीक हो सके। अब नागराज थक चुका था। नागराज किसान के कंधे पर लिपट गया और यात्रा करता रहा और वह गुफा ढूंढता रहा जिस गुफा में उसकी मणि रखी हुई है। यात्रा चलती रही। भयानक जंगलों से गुजरते हुए नागराज को रास्ते में एक भयानक राक्षस मिला। वह उन्हें खाने ही वाला था, परंतु नागराज ने उस पर विष की बौछार कर दी। कुछ ही देर में राक्षस मर गया। जैसे ही राक्षस मारा गया वह एक नवयुवक में बदल गया। नवयुवक के अंदर एक बहुत ही बदलाव हुआ। वह घबरा गया और अपने हाथों को बार बार देखने लगा क्योंकि वह एक इंसान बन चुका था। उस नवयुवक ने बताया कि वह एक सैनिक था। जैसे ही उसने उस मायावी मणि को छुआ था वह एक भयानक राक्षस में बदल गया था। कई वर्षों तक वह एक भयानक राक्षस के रूप में जिया। आज उसे मुक्ति मिल गई और वह एक इंसान बन गया था। सैनिक ने बताया कि यह वही गुफा है जहाँ पर कई मणियाँ हैं और जहाँ पर उसे श्राप मिला था। यहाँ पर कई इच्छाधारी नागों का निवास भी है। सैनिक ने किसान को वह गुफा दिखाई जहाँ पर कई मणियाँ रखी हुई थी। यह मणियाँ कोई साधारण मणियाँ नहीं थी। यह शक्तिशाली मणियाँ थी जो मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की ताकत रखती थी। सैनिक ने कहा, यही है वह मणिदंड जिसमें बहुत ताकत है, तुम भी इस ताकत को महसूस करो। किसान ने मणि की ताकत को महसूस किया और उसने कहा कि यह तुम मुझे दे दो। सैनिक ने मणिदंड किसान को दे दिया। सैनिक ने कहा कि अब तुम अपने बेटे को इस मणि की ताकत से बचा सकते हो, बाकी सब नागराज संभाल लेंगे। मुझे तो यहीं रहना होगा और जंगल की रक्षा करनी होगी। किसान मणि लेकर बाहर निकल गया और नागराज भी बाहर निकल गए। नागराज कुछ देर तक इस गुफा को देखते रहे। नागराज कुछ देर तक गुफा को निहारते रहे क्योंकि नागराज उसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते थे ताकि इसमें कैद राज कोई न जान पाए और कभी वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसीलिए नागराज ने उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। किसान मणिदंड लेकर घर आ गया। जैसे ही उसने मणिदंड को ऊपर किया उसका पुत्र मणि की शक्ति से जिंदा हो गया। राधा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी घर की खुशियाँ लौट आए और ये सब नागराज की वजह से हुआ।